गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। आज है 3 जुलाई एंड हम बात कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द यूपीएससी फोरम, आप यहाँ पे जाके इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री में। तो चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है आपको। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए, कैसे क्या कंसेप्ट है। अब इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं कि मिक्स सिग्नल मतलब जो चीजें हैं दोनों चीजों के इशारे कर रहे हैं, मिक्स हैं, जो मिश्रित होता है, मिश्रित मिले हुए सिग्नल आ रहे हैं। मतलब कोई कंफर्मेटरी सिग्नल नहीं है जिससे हम कंफर्म कर सके कि हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है नहीं कर रही है। कुछ मैं आपको डाटा बताना चाहूंगा। यहाँ पे डिस्कशन हुआ आईआईपी का, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। आपको पता है इंडस्ट्री हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा तब एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी, तभी नौकरियां ज्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई इट इज ए लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर, सेकंड सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर है। टर्सरी जो सर्विसेज वगैरह होती हैं, प्राइमरी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो आईआईपी में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% जो मतलब उसका एवेल्यूएशन करते हैं हम, 40% किसका हिस्सा रहता है। इसमें कुछ सेक्टर हैं जैसे रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और कोल, ऑयल, क्रूड ऑयल एंड इसमें फर्टिलाइजर वगैरह रहते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन, में नॉलेज की बात बताना चाहता हूँ, तो इसमें रहता है जो रिफाइनरी का लगभग 29% के पास हिस्सा रहता है। तो इंडेक्स तैयार करते टाइम इसको इतना काउंट किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का, फिर स्टील का, इसका 18%, इसका 17% के आसपास रहता है। और सबसे कम 2% फर्टिलाइजर का रहता है। तो ये कुछ कंटेंट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बात हो रही है मिक्स सिग्नल, मिश्रित सिग्नल आ चुके हैं। क्या इंडिया नीड्स, इंडिया को जरूरत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, तो इंडिया को जरूरत है टू स्ट्रेंथन, मजबूत करना, मोमेंटम क्या होता है, गति। एक जो मोमेंटम है, मान लो मोमेंटम को कैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो बोलते हैं कि आप मेरी हेल्प कर दो, थोड़ा सा उसके बाद मैं आगे चलता रहूंगा। एंड तो जैसे प्रोम्प्टिंग होता है किसी को सहारा करना, एंड एज यू आर गोइंग टू गिव मी प्रॉम्प्टिंग एंड ऑटोमेटिकली आई विल गेन मोमेंट, तो मोमेंटम में गेन कर लूंगा। तो ऐसे बहुत टाइम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है मिक्स सिग्नल की। तो मिक्स सिग्नल है, इंडिया को जरूरत है, इंडिया को क्या जरूरत है, इंडिया को जरूरत है स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की, मोमेंटम को इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो की है मतलब जो पूंजी है चीजों की इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आउटपुट डाटा, अब यहाँ पे बात हो रही है आउटपुट डाटा की। आउटपुट डाटा फॉर मई के महीने का आउटपुट डाटा आया है फ्रॉम द 8 कोर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, क्रूड ऑयल, कोल एंड यहाँ पे फर्टिलाइजर, ये कुछ सेक्टर हैं। तो ये 8 कोर सेक्टर होते हैं, इनका 40% रेशियो रहता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे शो ब्रॉड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये क्या करते हैं, शो, इन्होंने दिखाया क्या, ब्रॉड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लोड अंडर दी ऑनस्लोट। ऑनस्लोट क्या होता है, हमला, अटैक। ऑनस्लोट क्या होता है, अटैक या हमला बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या दिखा है, ऑनस्लोट दिखा है हमला ऑफ हीट वेव। तो ऑनस्लोट क्या है, हमला हो रहा है किसका, हीट वेव का। आजकल बहुत हीट वेव चल रहे हैं, दैट लेफ्ट होम्स, जिन्होंने क्या कर दिया है, लेफ्ट छोड़ दिया होम्स को, घरों को, ऑफिस को एंड फैक्ट्रीज कंट्री वाइड यूजिंग मोर पावर टू रन देयर फैंस एंड कूलिंग सिस्टम। तो ऑटोमेटिकली हीट वेव चली है, तो इनमें क्या आ गया है, लेफ्ट मतलब छोड़ना होम्स को, ऑफिस को या फैक्ट्री को, कंट्री वाइड पूरे देश में यूजिंग मोर पावर, वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं, टू रन देयर फैंस, अपने फैन चलाने के लिए या कूलिंग सिस्टम को ऑन करने के लिए। ओनली कोल टू फ्यूल द पावर प्लांट्स। तो हमारे पास क्या है, कोल है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की भी कैपेसिटी 80% कोल से होती है, और बाकी थर्मल वगैरह ये अपना सोलर पावर वगैरह आते हैं। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री को चलाने के लिए ना ओनली कोल है टू फ्यूल द पावर प्लांट्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी
पावर प्लांट के लिए भी जो ज्यादा पावरफुल कंजप्शन होता है जहां पे वहां पे, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए पोस्ट डबल डिजिट आउटपुट ग्रोथ। तो कोल सेक्टर में तो क्या है, डबल डिजिट आउटपुट ग्रोथ हुई है, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा कंजप्शन हुआ है, एक्सपेंडिंग बाई 10% एंड 12%, 12.8% रिस्पेक्टिवली। मतलब पावर प्लांट में और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ये 10% और 12% की बढ़ोतरी हुई पिछले साल इसी महीने के कंपैरिजन में, मई महीने के कंपैरिजन में। एज पर प्रोविजन डाटा, प्रोविजनल होता है टेम्परेरी डाटा, जैसे बोलते हैं ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये मेरे, तो ऐसे टेम्पोररी डाटा आया है ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो 8 कोर इंडस्ट्री पे डाटा आया है, रिलीज किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ऑन जून 28 को। द प्रोडक्शन इन क्रूड ऑयल, तो प्रोडक्शन की हम बात करें क्रूड ऑयल में, फर्टिलाइजर में एंड सीमेंट स्ट्रेंथ। तो ये जो नीचे के इंडेक्स में आते हैं जैसे क्रूड है और ये कोल है, कोल, क्रूड ऑयल एंड फिर फर्टिलाइजर, तो ये फर्टिलाइजर का स्ट्रेंथ सुकुड़ना फ्रॉम देयर ईयर अर्लियर लेवल्स व्हाइल आउटपुट एक्सपेंशन डिसेलरेटेड, एक्सेलरेटेड होता आगे बढ़ना, डिसेलरेटेड पीछे जाना, रिट्रीट करना इन द मेंटेनिंग इन रिमेनिंग 3 सेक्टर ऑफ नेचुरल गैस। और रिमेनिंग जो बचे हुए 3 सेक्टर हैं, नेचुरल गैस आ गया जिसमें, एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट आ गए, एंड स्टील आ गया। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट हैं, नेचुरल गैस है, स्टील है, ये क्या कर रहे हैं, डिसेलरेटेड हुए हैं। तो मतलब यहाँ पे बात हो रही कि जो क्रूड ऑयल है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट स्ट्रेंथ देयर ये अर्लियर लेवल, तो ये थोड़ा सा कम सिकुड़े हैं, बट वाइल आउटपुट एक्सपेंशन डिसेलरेटेड, इनकी आउटपुट एक्सेलरेटेड डिसेलरेटेड हुए किस सेक्टर में, जो ये नेचुरल गैस में, रिफाइनरी में और स्टील में, इनमें बिल्कुल ही पीछे चले गए हैं, उसमें थोड़ा सा कम हुआ है और इनमें बिल्कुल ज्यादा कम हो गया। द हीट वेव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मई महीने में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वाज पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट होता है बहुत ही ज्यादा अलग से निकल के दिखने वाली, प्रोमिनेंट मुख्य रही है इन इंडिया नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा रही है इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक्टिविटी है जो मई महीने में, एज इट फोर्स आफ्टरनून ब्रेक्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट। तो इससे क्या हुआ कि जैसे गर्मी ज्यादा हुई तो उससे क्या हुआ, फोर्सफुली आदमियों को आफ्टरनून में ब्रेक लेना पड़ा है कंस्ट्रक्शन साइट में, एंड डेली पीक पावर डिमांड, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हुई फ्रॉम द नॉर्थर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर कंसिस्टेंटली होवर्ड अराउंड और एक्सीडेड 75 गीगावाट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है जो नॉर्थर्न रीजन में लोड क्या है, लोड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड पड़ा है, डिस्पैच सेंटर जो जहाँ से एक चीजें डिस्पैच होती हैं, भेजी जाती हैं कंसिस्टेंटली, होवर्ड मतलब मंडराना अराउंड और एक्सीडिंग हुआ है 75 गीगावाट तक कंजप्शन हुआ है। डिमांड फॉर सीमेंट एंड स्टील वीकन, तो स्टील के लिए और सीमेंट के लिए वीक हो गई डिमांड एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी, बिल्डिंग बनाने की एक्टिविटी थी, वाज अंडरस्टैंडेबली कर्ब बाय द टेम्परेचर। तो इसको हम समझ सकते हैं अंडरस्टैंडेबली कर्ब कब होता है, रोकना, किसी चीज को सिकोड़ना, बाय द टेम्परेचर की वजह से वो एक्टिविटी रुक गई थी, इसलिए सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। विद बोथ द की बिल्डिंग मटेरियल, जो की बिल्डिंग मटेरियल है सीमेंट और स्टील, एंड आल्सो पोस्टिंग सिक्वेंशियल डिक्लाइंस इन आउटपुट। तो ये क्या करते हैं सिक्वेंशियली, मतलब उसके बाद में एक सीरीज में डिक्लाइन हो गई है आउटपुट में। द ईयर ऑन ईयर से ईयर कॉन्ट्रैक्शन इन फर्टिलाइजर फॉर द 5th स्ट्रेट मंथ इन मे इन कोज ऑफ कंसर्न। तो 5वां महीना है, मतलब ये लगाओ 1 जनवरी से लेकर मई तक कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए तो ये डाउन आ रहा है, फर्टिलाइजर कम कंजप्ट हो रहा है। फॉर कंसर्न, चिंता की बात है क्योंकि किसान कम ले रहे हैं। एज इट सिग्नल्स परसिस्टेंटिंग वीकनेस, परसिस्टिंग होता है लगातार, कंटिन्यूस बनी है, वीकनेस कमजोरी इन द रूरल हिंटरलैंड, जो रूरल हिंटरलैंड होता है दूर का एरिया, जो मेन स्टे, जो इसका बेसिस होता है, आधार, मेन स्टे एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि रूरल एरिया में हिंटरलैंड एरिया में रहने वाले को होता है एग्रीकल्चर सेक्टर ही बेस होता है, वहां पे आउटपुट कम है, फर्टिलाइजर कम खरीदा जा रहा है। स्मार्ट अपटिक मतलब जैसे अपटिक ये निशान हुआ कि ऊपर उछाल आया है मई के इंडेक्स में नंबर 4 फार्म की इनपुट में फ्रॉम रिवाइज रीडिंग फॉर अप्रैल। तो जो रिवाइज की गई है, थोड़ा सा ये प्रोविजनल डाटा आता है, रिवाइज मतलब दोबारा से उसमें चेंजमेंट किया गया, अप्रैल के डाटा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिया है कि भाई इनपुट में थोड़ा सा वहां पे अपटिक हुआ है। हाउएवर ऑफर्स, ये ऑफर करता है ग्लीमर ऑफ होप। ग्लीमर क्या होता है, कुछ ज्यादा वो नहीं है कि होप, थोड़ा बहुत देता है, ऑफर देता है। ग्लीम होता है वैसे निराशा, होप, तो ये थोड़ा बहुत ही मतलब मार्जिन देता है ग्लिम्स जो है। ऑफिशियल डाटा फॉर द कोर सेक्टर एज वेल एज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो कोर सेक्टर का जो डाटा है ऑफिशियली आईआईपी का डाटा है, टू विच इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 40% वेट।
तो मैंने बताया कि ये 40% वेट ज़्यादा इसमें कोर सेक्टर में आईआईपी में ये ओएट कोर सेक्टर का 40% वेटेज रखता है। हाउएवर सफर फ्रॉम इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी होता है दुर्बलता, ऑफ कमिंग विद ए लैग, ऑफ लैग मतलब पीछे रहना, ऑफ मोर देन ए मंथ, एक मंथ के बाद ही आता है डाटा। मीनवाइल द प्राइवेट सेक्टर सर्वे बेस्ड एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, तो ये पीएमआई है जो ये क्या क्या करते हैं सर्वे पे बेस पे रहता है, जो प्राइवेट सेक्टर सर्वे करते हैं। एचएसबीसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ऐसे आता है जो महीने के पहले ही आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है। फॉर जून सजेस्ट दैट एक्टिविटी एट फैक्ट्रीज रिबाउंड होता है वापस रिकवर करना लास्ट मंथ फ्रॉम दी मे हीट वेव हीट 3 months लो। तो मई महीने में पीएमआई जो परचेजिंग मैनेजरल इंडेक्स है, जहां पे प्रोस्पेक्ट्स दिखाते हैं कि आगे इस महीने में क्या एक्टिविटी रहेंगी विद रिगार्ड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये रिबाउंड हुआ है एज कम्पेयर टू दी जो पिछले महीने। मई की हीट वेव हीट 3 months लो, 3 महीने लो चला गया था मई में। जून पीएमआई रीडिंग ऑफ 58.3, तो जून की जो रीडिंग ऑफ पीएमआई की है वो दिखा रही कि 58.3 वाज 0.8% पॉइंट हायर देन दी जो मई का 57.5 से। तो जून में थोड़ा सा ग्रोथ होगी जो कि कम होगा अकॉर्डिंग टू दी एचएसबीसी डाटा। तो ये एचएसबीसी डाटा के अकॉर्डिंगली कंफर्टेबली अबव द लॉन्ग रन एवरेज, तो कंफर्टेबली मतलब जो आरामदायक सिचुएशन में है अबव रहेगा इट्स लॉन्ग रन एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज या लॉन्ग रन एवरेज होता है लंबे पीरियड के लिए, 50 साल का एवरेज निकालते हैं उससे के लिए मिनिमम। द सर्वे आल्सो इंडिकेट करता है कि मैन्युफैक्चरर स्टेप्ड अप मैन्युफैक्चरर्स जो हैं फैक्ट्री बनाने में काम करने वाले स्टेप्ड अप मतलब बाहर आए, आउटपुट एंड स्टेप अप मतलब होता है इंक्रीज हुआ है आउटपुट, एंड बाइंग टू मीट बुआइंट होता है बढ़े हुए प्राइस, डिमांड भी बढ़ी है, एंड उस जो बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए बाइंग भी बढ़ा है, एंड स्टेपिंग अप हायरिंग टू द फास्टेस्ट पेस। तो ये हायरिंग अप आदमी को काम करने वालों को हायर अप कर रहे हैं फास्टेस्ट पेस पे, तेज गति पे। सीन इन दी मोर देन 19 years ऑफ डाटा कलेक्शन, तो ये 19 साल के डाटा के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा उछाल आया है चीज में। हाउएवर बोथ द जॉब क्रिएशन, बोथ दोनों, हालांकि जो दोनों चीजें हैं बोथ द जॉब क्रिएशन एंड डिमांड वर आल्सो अकम्पनीड होता है उसके साथ मिली हुई है, उनका साथ दिया बाई इंटेंसिफिकेशन किसी में चीज की इंटेंसिटी में बढ़ावा होना ऑफ इंक्रीज इन स्टाफ एक्सपेंस, स्टाफ के एक्सपेंस में खर्चा आया है। मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मटेरियल में जो भी यूज हुआ है फैक्ट्री में या ट्रांसपोर्टेशन में भी कॉस्ट लगी है। दैट लीड टू दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रेजिंग देयर सेलिंग चार्जेस, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो क्या है अपने सेलिंग चार्ज जो सेलिंग प्राइस है मार्केट में वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी आदमियों की इन्होंने पेमेंट बढ़ाई है और इससे वो मटेरियल में भी कॉस्ट ज़्यादा लगी है। चार्जेस बाय द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा बढ़ा दिया रेंज उसका, इन मोर देन 2 years 2 साल में ज़्यादा हुआ है। इन्फ्लेशनरी महंगाई जो है ट्रेंड तरीका चला हुआ है, एक वोग चला हुआ है। कपल्ड मतलब जुड़ा हुआ है विद द सर्वे रिस्पोंडेंट, जिन्होंने सर्वे में रिस्पेंड दिया है, क्योंकि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसमें क्या होता है सर्वे किया जाता है आदमियों के प्रोस्पेक्ट से कि फ्यूचर में क्या रहेगा, महीने में क्या ग्रोथ के आपको चांसेस लग रहे हैं। तो उन्होंने जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया है ओवरऑल कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि फ्यूचर आउटपुट स्लाइडिंग टू दी 3 month लो। तो ये जो फ्यूचर में कह रहे हैं कि 3 महीने का लो गया है, एंड सिग्नल द इकोनॉमी स्टिल फेसेस स्पीड बम्प्स। स्पीड बम्प्स होता है जैसे रोड पे आपके बम्प्स लगाए जाते हैं, ब्रेकर लगाए जाते हैं, स्पीड बम्प जो इस तेजी से हम कह रहे हैं कि हमारा जो कंट्री ग्रो कर रहा है 8.2% की ग्रोथ रेट से, तो उसमें थोड़े से ब्रेक आएंगे। एंड पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी मेकर हैं हैव ए चांस, उनके पास चांस है टू यूज द अपकमिंग यूनियन बजट, तो यूनियन बजट का यूज कर सकते हैं। मेक पॉलिसी ट्विक्स होता है किसी चीज को मरोड़ना तोड़ना उसमें चेंजमेंट करना, टू हेल्प स्ट्रेंथन मजबूत करने के लिए मोमेंटम गति इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो की इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे ग्रोथ होगी तो इसके लिए वो क्या है पॉलिसी को चेंजमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी बजट, जो पॉलिसी मेकर हैं जैसे अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है और इसमें थोड़ा सा और डाटा मैं आपके ऐड कर देता हूँ जो कि एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। हर साल 11 मिलियन पीपल, 11 मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख, 11 मिलियन पीपल जो है जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये मैन पावर में इंक्लूड हो जाते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज को टैप करना होगा, देन ओनली वी आर एबल टू रीच अप टू दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच पाएंगे। और जो डेवलप नेशन बनने का टारगेट है 2047, ये तभी अचीवेबल है, तब हमें जो 11 मिलियन पीपल को पर ईयर जॉब दे पाएंगे, क्योंकि ये वर्क फोर्स में इंक्लूड हो जाते हैं हर साल ड्यू टू दी डेमोग्राफिक डिविडेंड। आई होप आज के लिए इतना ही, आपके लिए समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।